भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों की पट्टियां मात्र नहीं है, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की अस्मिता, बलिदान और अटूट गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस स्वरूप में तिरंगे को गर्व से फहराते हैं, उसे वर्तमान रूप तक पहुंचने में दशकों का समय लगा और कई ऐतिहासिक बदलावों से गुजरना पड़ा। तिरंगे की वैचारिक नींव आंध्र प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने रखी थी। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न देशों के ध्वजों का गहन अध्ययन किया और 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को अपना प्रारंभिक डिजाइन सौंपा। उस समय झंडे में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग शामिल था, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें शांति और अन्य समुदायों के लिए सफेद पट्टी और प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा जोड़ा गया। आजादी के ठीक पहले जब देश अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रहा था, तब राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक गरिमा देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक विशेष झंडा समिति का गठन किया गया। समिति के सामने सबसे बड़ी चुनौती ध्वज को ऐसा स्वरूप देने की थी जो पूरी तरह से तटस्थ, कलात्मक और सार्वभौमिक हो। यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जब झंडे के बीच में मौजूद चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल करने का विचार आया। ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध के अनुसार तिरंगे के वर्तमान डिजाइन को अंतिम रूप देने में सुरैया तैयब जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे उस समय संविधान सभा के अधिकारी बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि चरखे के स्थान पर नीले रंग का अशोक चक्र रखा जाए, जो गति, न्याय और निरंतरता का प्रतीक है। सुरैया तैयब जी द्वारा तैयार किए गए इस परिष्कृत डिजाइन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के पटल पर रखा। चक्र को चुनने का एक व्यावहारिक कारण यह भी था कि ये ध्वज के दोनों ओर से एक समान दिखता था, जिससे प्रिंटिंग और सिलाई में आसानी होती थी। पिंगली वेंकैया का विजन और सुरैया तैयब जी का कलात्मक योगदान आज भारत की सबसे बड़ी पहचान बनकर दुनिया में लहरा रहा है।